यह कहानी है एक सख्त आर्मी कैंप की, जहां हर सुबह एक ही आवाज गूंजती है, उठो, तैयार हो जाओ। इस कैंप में हर सैनिक सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी मजबूत होना सीखता है। लेकिन हर मन, हर दिल एक जैसा नहीं होता। हमारा मुख्य किरदार है सिपाही अनझुनहो, शांत, ध्यान देने वाला और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान। सुबह की लाइनअप में सार्जेंट पार्क की आवाज गूंजती है। सार्जेंट पार्क, सब लोग लाइन में, जो देर करेगा उसकी ड्यूटी डबल। झुनहो हल्का सा सिर झुकाते हुए कहता है, झुनहो। जी सर। सिपाही अनझुनहो रिपोर्टिंग। बाहर से झुनहो बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर वह हर चीज को बहुत बारीकी से देखता है। हर आवाज, हर हरकत उसकी नजर से नहीं बचती। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद रात आती है, लेकिन बैरक में रात का मतलब आराम नहीं, बल्कि एक अलग तरह का दबाव। सीनियर सैनिक अक्सर जूनियर लड़कों पर काम थोपते हैं। सीनियर सैनिक, झुनहो, ये सारा सामान तू साफ करेगा और जल्दी करेगा। झुनहो कुछ बोलना चाहता है, पर वह जानता है कि यहां सवाल पूछना कमजोरी माना जाता है। वह चुपचाप काम में लग जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक सुबह कैप्टन इम की आवाज आती है। कैप्टन इम, सिपाही अनझुनहो तुम्हें डीपी टीम के लिए चुना गया है। झुनहो हैरान होकर पूछता है, झुनहो, सर डीपी क्या होता है? उससे पहले कि कैप्टन कुछ कहे, एक हल्की शरारती आवाज सुनाई देती है। सार्जेंट होयोल, डीपी मतलब डिजर्टर परस्यूट, दोस्त जो सैनिक कैंप छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें वापस लाना हमारा काम है। झुनहो थोड़ा असमंजस में है। वह सोचता है, कोई सैनिक भागता क्यों है? लेकिन यह सवाल उसे आगे चलकर कई जवाब देगा। पहला मिशन आता है। एक युवा सैनिक जिसका नाम है कांग मिनसू कैंप छोड़कर चला गया है। होयोल, झुनहो, ये आसान नहीं होगा। वह बच्चा डर और दबाव में है। थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। झुनहो, सर हम उसे चोट तो नहीं पहुंचाएंगे? होयोल मुस्कुराते हुए, हमारा काम पकड़ना नहीं, उसे वापस लाना और उसकी बात सुनना भी है। दोनों अपनी साधारण वर्दी पहनकर शहर की ओर निकल जाते हैं। उनके हाथ में बस एक फोटो और कुछ जानकारी। शहर की भागदौड़ में दो सैनिक एक ऐसे लड़के की तलाश करते हैं जो खुद को दुनिया से बचाना चाहता है। झुनहो, सर वह कहां जा सकता है? होयोल, कोई भी जगह जहां उसे कुछ पल की शांति मिले, या कोई ऐसी जगह जहां उसे लगता हो कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। दोनों बस स्टॉप जाते हैं। कोई बताता है कि उसने एक थका हुआ सैनिक जैसा लड़का देखा था। फिर दोनों एक छोटी दुकान पर जाते हैं। दुकानदार बताता है, दुकानदार, हाँ वो लड़का आया था, चुपचाप बैठा था, लग रहा था किसी से डर रहा है। इस सूचना से झुनहो सोच में पड़ जाता है। वह समझने लगता है कि हर भगोड़े सैनिक की कहानी में दर्द छुपा होता है। आखिरकार वे मिनसू को ढूंढ लेते हैं। वह एक शांत कोने में बैठा है, आंखें लाल हैं, चेहरा थका हुआ। झुनहो धीरे से कहता है, झुनहो, हम लड़ने नहीं आए, हम बस तुम्हें समझने आए हैं। मिनसू, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत सहा है। होयोल नरमी से जवाब देता है, होयोल, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे, तुम पहले अपनी बात कहो। हमें सुनने का हक है और तुम्हें बोलने का। मिनसू टूटे हुए स्वर में कहता है, मिनसू, मैं गलत नहीं था, मैं बस थक गया था। झुनहो, थकना गुनाह नहीं है, लेकिन भाग जाने से हालात और खराब हो जाते हैं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद मिनसू खुद खड़ा हो जाता है। मिनसू, अगर आप लोग साथ चलेंगे तो मैं वापस चलूंगा। झुनहो उसे सहारा देता है और तीनों वापस कैंप लौट आते हैं। कैंप पहुंचते ही कैप्टन इम, झुनहो और होयोल को देखते हैं। कैप्टन इम, अच्छा काम, तुम दोनों ने बिना जोर जबरदस्ती के उसे वापस लाया। यही डीपी टीम की असली ताकत होती है। झुनहो समझता है कि हर सैनिक को सिर्फ नियम नहीं, कभी कभी एक दोस्त, एक सुनने वाला और एक मौका चाहिए होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद दूसरा मिशन आता है। इस बार एक सैनिक जिसका नाम है ली सनवू, वह हमेशा हंसता खेलता था, लेकिन अचानक ही गायब हो गया। होयोल, झुनहो, इस बार मामला थोड़ा अलग है। सनवू बहादुर था, लेकिन अंदर से नाजुक भी। दोनों उसकी खोज शुरू करते हैं। उसकी यूनिट में जाकर पता चलता है
कि वह घर की बड़ी जिम्मेदारियों से परेशान था। एक सैनिक उन्हें बताता है, सैनिक, सनवू हर रात घर की चिंता करता था, कहता था कि उसके बिना सब मुश्किल में है। जुनहो सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि फौज में शामिल हर लड़का अपनी निजी जिंदगी से कुछ लेकर आता है, जो कई बार उसके मन पर असर करता है। दोनों उसके घर पहुंचते हैं। सनवू अपनी मां के पास बैठा है, चुप, कमजोर और परेशान। जुनहो धीरे से कहता है, जुनहो, हम तुम्हें लेने नहीं, तुम्हारी मदद करने आए हैं। सनवू, मैं फौज में ठीक था, बस घर की चिंता ने मुझे तोड़ दिया। होयोल शांत स्वर में, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो समस्या बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम साथ चलोगे, हमारे पास ऐसे तरीके हैं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मदद दिला सकते हैं। सनवू की मां भी कहती है, मां, बेटा डर मत, अगर ये लोग कह रहे हैं कि मदद मिलेगी तो एक मौका दो। सनवू उनके साथ वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। कैंप में जब वे लौटते हैं, कैप्टन इम कहते हैं, कैप्टन इम, डीपी टीम का काम सिर्फ सैनिक को वापस लाना नहीं, उसके मन को समझना भी है। जुनहो के दिल में यह बात गहरी उतर जाती है। अब जुनहो हर मिशन को एक जिम्मेदारी की तरह देखता है, किसी की जिंदगी को दिशा देने की जिम्मेदारी। दिन बीतते हैं, फिर एक और मिशन आता है। इस बार एक शांत, कम बोलने वाला सैनिक कैंप छोड़ गया है। जुनहो और होयोल उसे ढूंढ